पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् चन्द्रान्वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय
जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री शुकुवाच इत्थं सुरासुरगणा समदेशकाल हेत्वर्थकर्ममतयो विफले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसापु यत्पादपङ्कजरजश्रयणान्न दैत्याः। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पवित्र तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे। ब्रह्मांड की कथा में अनेक राजा महाराजा ऋषि मुनि महात्मा आचार्य जो हुए उनके आचार विचार उनकी दिनचर्या उनके जीवन व्यवहार इन सब का संकेत सुखदेव महाराज राजा को कर रहे हैं। आपने सुना मनु महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति उसका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ जिनको आगे 16 बेटियां हुई थी जिनमें सती नाम की कन्या भी थी जो भगवान शंकर से विवाही गई थी। वो इतिहास आपने श्रवण किया है। अब दक्ष प्रजापति के पुत्रों की कथा सुनो। दक्ष प्रजापति को हर्यश्व और शबलश्व नाम के पुत्र थे। उन हर्यश्वों को दक्ष प्रजापति ने कहा भगवान की आज्ञा है भाई सृष्टि का विस्तार करना है इसलिए जितना मुझसे हो सका मैंने किया। अब इस काम को तुम आगे संभालो। प्रत्येक पिता चाहता है बेटा उसके काम को आगे बढ़ाए। संतान उत्पन्न इसीलिए की जाती है कि पिता के जो सत्कर्म हैं उनको पुत्र आगे बढ़ाए, अच्छे कामों को बेटा आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर चोरी करता है तो पिता चोरी करता है तो बेटा डाकू बने आगे। पिता के बुरे कामों को आगे नहीं बढ़ाना है। पिता ने जो सत्कर्म किया हो जीवन में पूरा न कर पाए हों उसको आगे बढ़ाना योग्य संतान का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए जब उत्तराधिकार का प्रकरण आता है वेदों में संप्रदान कर्म कहते हैं उसको। संप्रदान अर्थात पिता अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, सांसारिक संपत्ति नहीं, घर द्वार रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं, वो तो पिता के न देने पर भी पुत्र को मिलता ही है। पिता अगर बिना कहा रुपया पैसा सौंपे अचानक शरीर शांत हो जाए, दुर्घटना में विदा हो जाए, न रहे, तो संतान को उसके पुत्र को संपत्ति मिलती ही है। वो कानून में उसका वैध अधिकारी है ही। परंतु वेद में अपने होशो हवास में अपने जीवन काल में ही पिता पुत्र को जो अपनी संपत्ति सौंपता है उसका नाम संप्रदान कर्म है। तो कौन सी संपत्ति सौंपता है? वो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति, जीवन में जो अच्छाइयाँ की हैं उसने वो पुत्र को बताता है। देवताओं की स्थापना इसी प्रकार होती है। संप्रदान कर्म में भी हवन अग्निदेव स्थापित होते हैं। अग्नि की विद्यमानता में पिता पुत्र को कहता है कि बेटा मैंने अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख नाक कान हाथ पांव द्वारा
जो अच्छे काम किए हैं संसार में, जो किए हों, उन कार्यों को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उनमें तुम्हें जो काम अधूरा मालूम पड़े उसको आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करना। इसी आशा के साथ मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना योग्य उत्तराधिकारी मानकर ये चीज़ें तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसलिए दक्ष प्रजापति भी हरियशों को बोलते हैं, तुम संसार का निर्माण करो, भगवान की आज्ञा है, जो मुझसे हो सका मैंने किया, अब तुम करो आगे। तो हरियशवादी पुत्र जब पिता की आज्ञा मानकर इस काम को करने के लिए तैयार हुए, तब संयोगवश उनको देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद जी ने कहा, तुम इतना बड़ा काम करने की सोच रहे हो, संसार सृष्टि का इतिहास आगे बढ़ाना, परंतु तुम्हारी योग्यता कितनी है? तुमने जानकारियां क्या हासिल की हैं? कितना जानते हो तुम? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं समझूंगा कि तुम ये काम कर सकोगे जो पिता ने तुम्हें सौंपा है। अदृष्टवान्तं भुवो यूयं बालिशावत पालका। नारद बोले, बताओ क्या तुमने ये जमीन का परला किनारा देखा है? पृथ्वी कहाँ समाप्त है जानते हो तुम? क्या तुमने कोई ऐसा देश देखा हो जहाँ केवल एक पुरुष रहता है, जहाँ की आबादी केवल एक व्यक्ति हो? ऐसा कोई देश, उसको जानते हो तुम? क्या तुमने ऐसी नदी देखी है जिसका केवल एक किनारा है, दूसरा किनारा न हो? और क्या तुमने किसी ऐसी स्त्री को देखा हो, या जानते हो तुम किसी ऐसी स्त्री को जो घर घर में घूमती है, कहीं रुकती नहीं, टिकती नहीं, पर फिर भी ये सब प्रेम करते हो, सब जिसे चाहते हो? क्या ऐसी स्त्री को जानते हो तुम? इस तरह के बड़े रहस्यपूर्ण 5-4 प्रश्न किए तो हरियश बोले, महाराज हमें तो इनमें से एक का भी उत्तर नहीं आता। न हमने पृथ्वी का परला किनारा देखा है, न हम किसी ऐसे देश को जानते हैं जहाँ केवल एक ही पुरुष रहता हो, और न कि ऐसे बिल को जानते हैं। बिलम चादृष्ट निर्गमम, ऐसा बिल जिसमें लोग प्रवेश तो करते हों परंतु वहाँ से वापस बाहर न निकलते हों, ऐसा बिल कहाँ है? हमने नहीं देखा महाराज। और ऐसी नदी हम जानते ही नहीं जिसका एक ही तट हो। 2 किनारे वाली नदियाँ सब जानते हैं, पर ऐसी नदी जिसका किनारा एक ही हो हमने नहीं देखी महाराज। और जो स्त्री घर घर घूमती है, कौन उसको प्रेम करता है संसार में? स्त्री का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, कहीं टिक कर न रहना, घर घर घूमना, किसी की एक की बनकर न रहना, किसी एक के प्रति समर्पित न होना, किसी एक को अपना मानकर जीवन में न चलना, ये तो स्त्री का सबसे बड़ा दोष है। पर आप कहते हो कि ऐसी स्त्री जो घर घर घूमती है, कहीं रहती नहीं, टिकती नहीं, फिर भी जिसको सब चाहते हैं, मैं नहीं ऐसी स्त्री को जानते महाराज, हम नहीं जानते। तो नारद जी बोले, जब नहीं जानते हो कुछ भी तो फिर जाओ पहले ज्ञान प्राप्त करो, भगवत भजन करो, स्वाध्याय करो, तब संसार बनाना। योग्यता तुम्हें कोई है नहीं, बहुत बड़ा काम करने चले हो। तो हरियशुओं को नारद जी ने अपने उपदेश के द्वारा जंगल में जाकर भगवत भजन करने के लिए भेज दिए। मालूम हुआ दक्ष प्रजापति को कि नारद ने मेरे बेटों को बहका दिया और साधु बना दिए, दुनियादारी के लायक नहीं छोड़ा। तो अपने दूसरे बेटों से कहा, शबलाशुओं से, जाओ तुम काम करो, मेरी आज्ञा मानो, और खबरदार नारद बीच में मिल जाए तो उसकी बात मत सुनना। ये नारद घर बिगाड़ने वाला है, तुम्हारे बड़े भाइयों को बिगाड़ दिया उसने, नारद की बात न मानना। दक्ष प्रजापति के भाई हैं नारद, दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः, ब्रह्मा जी के भिन्न भिन्न अंगों से जो महानुभाव प्रकट हुए उनमें दक्ष प्रजापति भी हैं और नारद भी हैं, ये दोनों भाई हैं। दक्ष प्रजापति बोले, तुम्हारे काका हैं नारद, तुम्हारे बड़े भाइयों को तो बिगाड़ दिया, तुम्हें भी बिगाड़ेंगे, उसकी बात मत मानना। वो दिख भी जाए तो बचकर निकल जाना पास से।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या मतलब है नारद का? नारद, नारम ज्ञानम ददाती ते नारद। नार बोलते हैं ज्ञान को, नारम ज्ञानम ददाती ते नारद। जो ज्ञान देने वाला हो, सन्मार्ग का उपदेश करने वाला हो, उसको बोलते नारद। दूसरे नारम द्यति खंडयति ते नारद। नार बोलते हैं पंच महाभूतों को, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश, ये इनका नाम नार, इसलिए नारायण बोलते हैं। नार में जो रहता हो नारायण। तो नार माने पंच महाभूत। तो नारम पंच महाभूत समुदायम द्यति खंडयति। जिसका उपदेश मान लेने से बार बार पांच भौतिक शरीर में आने का जो चक्र चला हुआ है, बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, नारद का उपदेश मान लेने के बाद आखिरी बार मरना हो जाएगा, बस फिर दोबारा नहीं मरना पड़ेगा। अंतिम जन्म और अंतिम मृत्यु जिसके उपदेश से हो जाती हो, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला जो हो नारद। और तीसरा अर्थ है नारद, नारद, जिसकी बात को कोई रद्द न करता हो, सब स्वीकार करते हो। देवता भी मानते हो, यक्ष भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, जो सबका हित चाहने वाला है। तो नारद जी से बचने के लिए कहा था दक्ष प्रजापति ने, तो शबलाश्रों को भी मिल गए। पूछा तुम कहाँ चले भाई? कहा महाराज पिताजी ने कहा है आपसे बात नहीं करना है। काका जी हमारी प्रणाम स्वीकार करो, पर बात कुछ नहीं करनी। नारद बोले बात न सही, परंतु ये तो बता ही सकते हो यात्रा का उद्देश्य क्या है, किधर जा रहे हो? बोले आपका प्रेम है हमसे इसलिए बता देते हैं। पिता ने आज्ञा दी है कि संसार का निर्माण करो, वही काम करने जा रहे हैं। तो नारद बोले बहुत अच्छा है, पिता की आज्ञा मानना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। तुम योग्य संतान मालूम पड़ते हो मुझे, परंतु संसार बनाने जैसे बड़े काम के लिए आवश्यक योग्यता तुम्हारे पास है या नहीं? बताओ, ये जमीन का परला किनारा कहाँ है? वो बिल कौन सा है जहाँ लोग प्रवेश करते हैं पर बाहर नहीं निकलते? वो नदी कहाँ है जिसका केवल एक किनारा है? वो सारे प्रश्न शबलाश्रों के आगे भी दोहराए। शबलाश्र बोले महाराज आप तो भ्रम में डाल रहे हो, हम तो एक का उत्तर भी नहीं जानते इनमें से। नारद बोले भी जब नहीं जानते हो कुछ तो वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे बड़े भाई गए हैं, जंगल में जाओ, भगवत भजन करो, क्यों प्रपंच में फंसते हो बिना बात? संसार ज्ञानियों के लिए और भोगियों के लिए, विद्वानों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। ये संसार जो है दृष्टि भेद से सृष्टि भेद माना गया हमारे यहाँ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी आंख के पीछे मन में जो भाव होगा वैसे ही तुम्हारा व्यवहार होगा। इसलिए आंख तो देखने का काम करती है, पर पीछे भाव क्या है, उससे तुम्हारी दृष्टि की स्वच्छता या दृष्टि की मलिनता प्रकट होती है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए ये जगत क्या है? संसार। संसार के लिए कहा है क्रीडास्पदम बालकानाम यूनाम भोगास्पदम जगत। क्रीडास्पदम बालकानाम, बच्चे संसार को क्या समझते हैं? बच्चों के लिए संसार खेल का मैदान है, बस। वो केवल खेलना जानते हैं, दिन भर खेलो कूदो, रात को थक जाओ तो आराम करो, बस। बालकों के लिए संसार खेल का मैदान। क्रीडास्पदम बालकानाम और यूनाम भोगास्पदम जगत। जवानों के लिए संसार भोग भूमि है। जितना भोग सकते हो भोगो, जितना खा सकते हो खाओ, जितना विषयों का सेवन कर सकते हो करो, उनके लिए भोग भूमि है। बालकों के लिए संसार क्रीड़ा भूमि है, खेल का मैदान। और नौजवानों के लिए भोग भूमि है। और
क्रीडास्पदम बालकानां यूनां भोगास्पदम जगत। पर जो बुद्धिमान है, विद्वान है, उनके लिए संसार भगवान का शरीर, भगवान का रूप है। और योगी तत्रातिरिच्यते, योगी जो है उसके लिए संसार स्वप्न है। जैसे सपना रात को आता है, घंटा आधा घंटा चलता है फिर टूट जाता है, इसी प्रकार योगी जानता है संसार भी एक लंबा सपना है। रात वाला सपना आधा एक घंटा चलता है और ये खुली आंख का सपना जो संसार है ये चलता है 10, 20, 50 साल, 60, 70 साल। सपने में कोई हमारा नुकसान हो जाए तो रोते हैं, हाय 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 करते हैं सपने में। सपने में कोई तुम्हारे को रुपया पैसा दे तो बड़ा संभाल के रखते हो सपने में। नींद खुल जाने पर उसको ढूंढते हो, कहाँ गया, रखा तो यहीं था सपना, परंतु तलाश असल में करते हो। इसलिए दुखी होते हो खो जाने पर। इसी प्रकार जीवित सपना, आंखों का, खुली आंख का सपना है, इसमें भी जब नुकसान होता है तो रोते हैं, तो बिछुड़ जाता है तो हाय हाय करते हैं। और योगी जानते हैं ये भी सपना है, रात वाला सपना, बंद आंख का सपना, संसार खुली आंख का सपना। ये यात्रा है, जब हवाई जहाज में बैठकर जाते हो हॉलैंड, तुम्हारी पड़ोसी सीट पर जो बैठा है वो तुम्हारा मित्र बन जाता है, उसके साथ मित्रता हो जाती है, हाल चाल पूछते हो, बाल बच्चों का समाचार पूछ लेते हो, कहाँ रहते हो, ठिकाने, अते पते आपस में ले दे लेते हैं। और मुझे तो 40 साल हो गए सफ़र करते करते, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी प्लेन में, यात्रा में जीवन बीत रहा है, 40 साल बीत गए। उतनी जानकारियाँ पुरुष इकट्ठी नहीं करता। स्त्री अगर सफ़र कर रही है ट्रेन में और सामने कोई दूसरी स्त्री बैठी है तो उसकी अड़ोसी पड़ोसी पूरे परिवार की सारी जन्मपत्री स्त्री जान लेगी। हाँ, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, तेरी माँ कहाँ की, तेरा बाप कहाँ का है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, माने पूरा इतिहास। ये स्त्रियों का स्वभाव है। आदमी बैठा रहता है पड़ोसी से बात करे न करे, परंतु स्त्रियों से नहीं बैठा जाता। पते ले लेते हैं, तुम्हारा कार्ड मेरा, जब आओ तो जरूर मिलना, मैं फलानी जगह रहता हूँ, फलाना स्त्राद, फलाना नंबर, सब। पर जो ही प्लेन से उतरे अपने अपने दिशा में सब चले जाते हैं। लौट कर कोई व्यक्ति दोबारा फिर कभी नहीं मिलता। मेरे को तो नहीं मिला, 40 साल से यात्रा कर रहा हूँ, एक बार भी यात्रा में मिल गया कोई, दोबारा फिर वो यात्रा में नहीं मिला। तो जैसे यात्रा में संबंध बन जाते हैं, संपर्क हो जाता है, यात्रा समाप्त होने पर अपने अपनी दिशा में सब चले जाते हैं। इसी प्रकार ये जीवन भी एक यात्रा है। यात्रा बहुत मिलते हैं, उनसे संबंध बनते हैं, संपर्क होते हैं। तो योगी जानते हैं कि ये अंतिम यात्रा नहीं है, ये अभी यात्रा आगे चलनी है। दूसरा शरीर मिलेगा, फिर और संबंधी मिलेंगे, फिर आगे चलना है और दूसरे तीसरे मिलेंगे। जब तक ये बूंद समुद्र तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। इसलिए योगी के लिए संसार एक स्वप्न की तरह है और ज्ञानी के लिए संसार भगवत रूप है। नौजवानों के लिए संसार भोग भूमि है केवल, परंतु कितना भोगा जाएगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भर्तृहरि कहते हैं वैराग्य शतक में, मैंने चाहा था कि मैं भोगों को भोग लूं, पर मैं भोगों को भोग न पाया, भोगों ने मेरे को भोगना शुरू कर दिया है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जैसे अग्नि को घी से नहीं बुझाया जा सकता, कितने चतुर चालाक कोई होशियार हो, आग को घी से नहीं बुझा सकते हम, और प्रदीप्त होगी अग्नि। इसी प्रकार भोगों को भोग करके हम समाप्त नहीं कर सकते, हम समाप्त हो जाएंगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि अनुभवी थे, भर्तृहरि वो कहते हैं तृष्णा न जीर्णा, हमारी हाय हाय कमजोर नहीं हुई। जब से पैदा हुए तब से हाय हाय कर रहे हैं, लाओ लाओ लाओ, इकट्ठा करो, संग्रह करो, संग्रह करो।
हम जीर्ण हो गए, शरीर ढीला पड़ गया, आंख से दिखता कम है, कान सुनता कम है, और चेहरा लटक गया, दांत टूट गए, बल रहा नहीं शरीर में, चला जाता नहीं, बैठ गए तो खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़े हो गए बैठा नहीं जाता, घुटने ढीले पड़ गए जी, सिर पर बाल रहे नहीं एक भी, सब दशा हो गई। परंतु तो भी तृष्णा कम नहीं होती, हाय हाय कम नहीं होती। शंकराचार्य महाराज बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। आशा हमारा पिंड नहीं छोड़ती, तृष्णा पिंड नहीं छोड़ती, इसलिए अंग गलित हो जाते हैं। सिर जो है सफ़ेद हो गया, सफ़ेद, फिर उसको सफ़ेद भी ख़त्म हुआ, बाल उड़ गए बिल्कुल, मैदान साफ। हाँ जी, मैदान साफ। और दशन विहीनम जातम तुंडम, हमारे मुंह में जब तक दांत हैं तभी तक मुंह तना हुआ रहता है, यूं। अगर दांत निकल जाए बात, तब फिर चोंच यूं हो जाती है, होठ आगे को आ जाते हैं, जब पक्षी की चोंच होती है। शंकराचार्य बोलते हैं तुंड, चोंच का नाम है तुंड। दशन विहीनम जातम तुंडम, बिना दांत के मुंह तुंड की तरह, चोंच की तरह आगे निकल आता है। ओ वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बिना लाठी के चल नहीं पाता, खड़ा नहीं होता बिना लाठी के। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी तृष्णा नहीं छोड़ती, फिर भी हाय हाय लगी हुई है। इसलिए हरि मूर्ख आखिर कब भगवान को याद करेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए संसार की कथा है, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावत् तव परिवारो रक्तः। अजी, यावत वित्तोपार्जन सक्तः, जब तक तू कमा सकता है। ये कौन कह रहा है? परम विरागी, भीतरा घर न बसाने वाले, सन्यास में रहने वाले शंकराचार्य संसार की सच्चाई का वर्णन करते हैं कि जब तक तू पैसा कमाने की सामर्थ्य रखता है, जब तक घर में कुछ लेकर के आता है, तू खाली हाथ नहीं आता घर में, जब तक यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत् तव परिवारो रक्तः। तेरा परिवार, तेरे चाहने वाले तभी तक तुझे चाहते हैं बस। जिस दिन तूने घर में खाली हाथ आना शुरू कर दिया, उसी दिन से परिवार वालों का प्रेम भी छीजने लग जाता है। तू घर में भारभूत हो जाएगा। जो परिवार वाले कभी तुझे पलकों पर बिठाया करते थे, जब तू किसी लायक नहीं रहेगा, घर में बोझे की तरह बन जाएगा। कब ये बोझा हो, कब सीट खाली हो, बेदी घेर रखी है, बिना बात एक कमरा घेर रखा है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शबलाश बोले, महाराज हम नहीं जानते सब कुछ भी। नारद बोले, फिर जाओ भजन करो, दुनिया क्या बनाओगे तुम। तो शबलाश बोले, महाराज चले जाते हैं बड़े भाइयों के रास्ते पर ये इन सारे सवालों का जवाब तो बता दो कम से कम, जो आपने कहा है इनका जवाब क्या है, उत्तर कृपा करके बताओ। आपने कहा वो बिल कौन सा है? बिल जिसमें लोग प्रवेश करते हैं परंतु बाहर नहीं निकलते। बिलम चा दृष्ट निर्गमम। नारद बोले, मोक्ष ही वो बिल है। मोक्ष, भगवान जहाँ निवास करते हैं, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, वही वो बिल है जहाँ एक बार लोग जाते हैं फिर वहां से वापस नहीं आते बस। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक बार बार आना पड़ेगा, कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ेगा, अपने अपने किए अच्छे बुरे कर्म भोगने पड़ेंगे। परंतु जब बिना किसी स्वार्थ के भगवत प्रसन्नता के लिए काम किए जाएंगे, यदि स्वार्थ में आकर के काम करना,
भगवान के मंदिर में जाकर, द्वार पर जाकर कुछ मांगना, शास्त्र बोलता है जो मंदिर में जाकर के मांगता है कुछ, धन देना, पुत्र देना, महाराज नौकरी देना, बेटा देना, पोता देना, अमुक देना, टमुक देना, जो भगवान से मांगता है कुछ, वो भगवान को साधन समझता है। अर्थात एक आदमी रुपया चाहता है, बहुत कोशिश की, रुपया नहीं मिला कहीं से, मान लो तो लोगों ने कहा मंदिर जाओ, भगवान से मांगो, भगवान देते हैं पैसा, तो फिर मंदिर आने लगता है। वो मंदिर आया है, उद्देश्य है उसका पैसा। अगर मंदिर जाने से पैसा मिलता हो तो मंदिर चलो। जहां प्रधानता तुम्हारे स्वार्थ की है, साधन की प्रधानता हो, तो जो मांगता है, क्या भगवान को नहीं मालूम तुम्हारे को क्या चाहिए? वो अंतर्यामी नहीं है क्या? सर्वज्ञ नहीं है वो? आप बताओगे जब, तभी उनको पता लगेगा हमें क्या चाहिए। इसलिए मंदिर में जाकर मांगने वाला व्यक्ति भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानता, वो अंतर्यामी नहीं समझता। वो समझता मैं कहूंगा, बताऊंगा, तभी भगवान जान पाएंगे मुझे क्या चाहिए। वरना भक्त जो है, जो स्वयं जाकर उपस्थित हो गया मंदिर में, तो परमात्मा जो सर्वांतरात्मा, सर्वाध्यक्ष कहे जाते हैं, जैसे माँ अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानती है। बेटा माँ से कुछ छिपा नहीं सकता, पिता से छिपा सकता है, पर बेटे का शरीर रोम रोम माँ के द्वारा बना हुआ है, इसलिए माँ से पुत्र नहीं छिपा सकता कुछ। इसी प्रकार भगवान भी हमारी माँ है। आप उनको माई तो कहते हो, रोज आगे पीछे प्रार्थना कराते हैं। पंडित श्रवण कुमार, आप हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हो? भगवान त्वमेव माता, हे भगवान तुम माँ हो हमारी। पिता भी कहा और नाते भी कहे, पर बाद में सब। नंबर 1 पर माँ, हे भगवान तुम माँ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसलिए मोक्ष वो रास्ता है जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, भगवान के पास रहते हमेशा। वो बिल है जहां जाने पर वापस नहीं आते। अच्छा महाराज, और वो कौन सी नदी है जिसका परला किनारा नहीं है? अभी जो बता रहे थे, नारद बोले तृष्णा नाम नदी मनोरथ जला। तृष्णा, तृष्णा ही वो नदी है जिसका दूसरा किनारा नहीं है। अगर कोई 100 रुपये चाहता हो, 100 मिल जाए तो फिर चाहेगा 1000 मिल जाए, 1000 मिल गए फिर चाहेगा लाख मिल जाए, लाख मिल जाए तो फिर मिलियन हो जाए। निस्वो वष्टि शतम शती दशशतम तृष्णावधिम को गतः। तृष्णा, लालसा, चाह, चाह, चाह का परला किनारा नहीं है। बस एक बार कोई तृष्णा नदी में उतर गया, लालच की नदी में, लोभ की नदी में, वो परले किनारे पर नहीं पहुंच पाता। गए किनारा है ही नहीं दूसरा लोभ का। आदमी कभी संतुष्ट हो जाता हो, ऐसा नहीं है। बस हाय हाय लगी रहती है, और वो मृत्यु के अंतिम क्षण तक लगी रहती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मयस्सर गर्च सब सामान मुल्की और माली थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर कहते हैं जिसको, सिकंदर महान, वो भारत यात्रा पर गया, दिग्विजय करूंगा, सारे संसार को जीतूंगा, इस आशा से चला था। बहुत इकट्ठा किया उसने, परंतु जब मरा, मरने के बाद कहते हैं उसने अपने कब्र के ऊपर लिखने के लिए ये संदेश दिया, मेरी कब्र पर ये संदेश लिखा जाए। उस संदेश का किसी ने उर्दू में अनुवाद किया है, अरबी कवि ने। मयस्सर गर्चे सब सामान मुल्की और माली थे, पर सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। माने सिकंदर को
मुल्की और माली, माने बहुत देश भी उसके काबू में थे, रुपया पैसा बहुत था, उसको सब सुलभ था, बहुत इकट्ठा किया उसने। पर जब संसार से आया, संसार से गया, तब उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर नहीं गया, ले जा सका नहीं। मयस्सर गर्चे सब सामान मुल्की और माली थे, बस सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सज्जनों, जिंदगी भर जो कपड़ा पहनते हैं आप, ऐसा कोई कपड़ा नहीं जिसमें जेब न लगाते हैं। जेब, पॉकेट जरूर होगी। कुर्ता सिलाओगे, कुर्ते में पॉकेट। पंडित बताएगा मेरे कुर्ते में 3 पॉकेट लगाना, एक इधर, एक यहाँ ऊपर। यजमान दक्षिणा देवे तो जेब कम नहीं पड़नी चाहिए। कुर्ते में 3 जेब लगाओ। और यहाँ तक के जो नीचे पहनते हैं कुर्ते के, बनियान, ब्रुसर को, उसमें भी जेब लगवाते हैं बहुत अलग एक्स्ट्रा, एक यहाँ लगाओ। पजामा पहनते हो, पजामे में जेब होती है जरूर, हिप पॉकेट एक पीछे, 2 बराबर, एक गुप्त जेब जहाँ कोई बड़ा नोट रखना हो, कोई देख न ले। जो इतना भी जीवन भर में कपड़ा पहनते हुआ वो बिना जेब का नहीं होता, जेब जरूर होगी। हर पोशाक में जेब होती है। तो सज्जनों, एक पोशाक ऐसी भी पहनोगे तुम जिसमें जेब नहीं होती। कफन, कफन में जो लपेटा जाएगा 2.25 लंबी चादर में, जी, उसमें जेब नहीं होती। और सब कपड़ों में जेब है। जिंदगी भर जेब वाले कपड़े पहने, और जब शव को लपेटा जाता है 2.25 मीटर की चादर में, सफेद चादर में, उसमें जेब नहीं होती। अगर उसमें भी जेब लगा दी जाती तो कोई ऐसा महारथी निकल सकता था, वो बोलता भाई मेरे कफन में भी जरा नोटों की गड्डी रख देना, हो सकता है ऊपर जाकर काम आए। बहुत से लोग जिंदगी में पैसा देकर काम निकालते हैं ना, यहाँ संसार में। हाँ, कुछ दे दो काम करने वाले को तो काम चल जाता है। घूस दे दो, घूस, चुकू चुकू, काम बनाने के लिए चुकू चुकू जैसे यहाँ चलता है, तो सोचता चलो ऊपर भी ले चलो, कुछ अंदरो बांगी कुछ दे करके काम चल जाए शायद। परंतु ऊपर ये सब नहीं चलता। यहीं से इंतजाम है उसका। कपड़ा ही ऐसा पहनाया जाएगा जिसमें कोई जेब नहीं है। वहां तो तुम हो और तुम्हारे कर्म है बस। जब मैं कहता हूं प्रभु से कुछ तो मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है कि पहले नाम आए ऐमाल देख। हम जब जाकर गिड़गिड़ाते हैं महाराज, हे प्रभु क्षमा करो, दया करो, तब भगवान बोलते हैं अब करते समय विचार नहीं किया, अब क्षमा मांगते हो, अब तो जो कर्म किए हैं उसका फल भोगो। भगवान कृपालु दयालु हो जाएं तो क्षमा कर दें, वरना हम करते समय नहीं विचार करते, भोगने भी पड़ेंगे। इसलिए तृष्णा नाम की नदी का राजन परला किनारा नहीं है, एक ही है बस। एक बार कूद गए तो कूद गए, परले पार नहीं पहुंचता कोई। तृष्णा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला। और महाराज वो स्त्री कौन है जिसको घर घर घूमती है और सब चाहते हैं जिसको? घर घर घूमे फिर भी सब चाहें। महालक्ष्मी। नारद बोले महालक्ष्मी। पैसा कहीं टिकता नहीं। जो नोट आज तुम्हारे हाथ में है वो जाने कितने हाथों से गुजर के आया है। अरे तुम्हारे पास से जाने कहाँ जाएगा। लक्ष्मी का स्वभाव है, वो कहीं रुकती नहीं, टिकती नहीं, चंचला है। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए, रहीम ने व्यंग्य किया है। इसलिए महालक्ष्मी है ऐसी धन संपत्ति कहीं जगह एक जगह रुकती नहीं, चलती रहती है। तुम्हारे पास, फिर उसके पास, जिसके पास, जिसके पास, पर फिर भी उसे सब चाहते हैं, फिर भी सब उसको प्रेम करते हैं, सब उसको प्राप्त करके मैं मालिक बन जाऊं, मैं लक्ष्मीपति हो जाऊं विष्णु की जगह। इसलिए संपत्ति वाले बोलते हैं बड़े ही लक्ष्मीपति हैं।
लक्ष्मीपति कहना बड़ी भारी गाली है। लक्ष्मीपति तो विष्णु हैं। हम हाड़चाम के आदमी अगर करोड़ 2 करोड़ को संपत्ति इकट्ठा कर भी ली मान लो, तो इतने भर से लक्ष्मीपति हो गए। इसलिए किसी पैसे वाले को लक्ष्मीपति कहना भगवान विष्णु को अपमान करने की तरह है। इसलिए महालक्ष्मी है जो घर घर घूमती हैं। और महाराज तथैक पुरुषम राष्ट्रम, वो देश कौन सा है जहाँ केवल एक पुरुष रहता है और कोई पुरुष जहाँ नहीं है। नारद बोले संसार ब्रह्मांड, ये संसार ही वो देश है। प्रातः काल कथा में सुना अपना, पुरुष नाम केवल परमात्मा का है। पुरुष माने भगवान। हमारे आप को जो पुरुष कहा जाता है इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भीतर परमात्मा विराजमान है, इसलिए हम पुरुष हैं। वरना असल पुरुष नाम तो भगवान का, वही है हमेशा रहने वाले। ये राष्ट्र रहे न रहे, ब्रह्मांड रहे न रहे, फिर भी जो रहता है। शंकराचार्य बोलते हैं हमारा क्या संबंध भगवान से? बोले सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। जैसे तरंग का और जल का संबंध है। पानी तरंगों के बिना रह सकता है, अर्थात हवा न चल रही हो, वायुमंडल शांत हो, तो जल बिना तरंगों के हो सकता है। जल भी शांत है, टिका हुआ है। लहरें तब पैदा होंगी जब हवा चलेगी। तो पानी तो बिना तरंगों के हो सकता है, परंतु तरंगे बिना पानी के नहीं हो सकती। तरंगों के लिए तो पानी चाहिए, तभी तरंग बनेंगी। निर्माण कैसे होगा वरना उनका? तो जो तरंग का, लहर का और पानी का संबंध है, वही हमारा और भगवान का संबंध है। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान हमारे बिना रह सकते हैं। संसार रहे न रहे, भगवान रहते हैं। और संसार हम आप उनके बिना रह नहीं सकते। जब तक शरीर में विद्यमान है तभी तक हम हैं। शरीर से पृथक हुए बस हमारी सत्ता समाप्त। तब मिट्टी है। तब यही बोलते हैं, कोई विदा हो जाए तो यही बोल, फलाने की मिट्टी जाएगी, फलाने की मिट्टी पड़ेगी आज। तब शरीर को मिट्टी कहने लग जाते हैं। मिट्टी से बना मिट्टी है। ये पानी के हीरा बुदबुदा, महात्मा कबीरदास बोलते हैं। क्या है जीवन? बोले पानी के हीरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रातः काल जो तारा दिखाई पड़ता है, जैसे देखते देखते छिप जाता है। ज्यों ज्यों सूर्य उदय होगा तारा अस्त हो जाएगा, प्रभात के तारे की तरह। और पानी के हीरा बुदबुदा, पानी में बुलबुला उठता है। कितनी आयु है उसकी, जाने बुलबुला कब फूट जाए। वही है बस, असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसलिए भाई, राष्ट्र है वो जिसमें भगवान परमात्मा पुरुष रूप में रहते हैं। और हमारा पृथ्वी का परला किनारा, ये तो आप जानते हैं, गोल वस्तु का परला किनारा नहीं होता। तो गोल चीज है, उसका दूसरा किनारा कैसे होगा? अदृष्टवांतम भुवो यूयम बालिशावत पालका। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। एक ही परमात्मा के 3 नाम हैं। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश। लोक लीला में हम इनको अलग अलग मान लेते हैं केवल। इसलिए शिव पुराण में कथा आती है, जब भगवान शिव का विवाह होने लगा भगवती पार्वती के साथ, तो ब्रह्मा पुरोहित थे, वहाँ विवाह करा रहे थे ब्रह्मा जी। देवताओं में विष्णु भगवान भी आए हुए थे। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में रिवाज है, जब विवाह होता है तो कन्या की और वर की दोनों की 3 पीढ़ियां बोली जाती हैं संकल्प में। ये किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका पड़पोता है। पिता, पितामह, प्रपितामह। पिता का नाम, आजा का नाम,
और बाबा है पर आजा का नाम। इधर कन्या का, किसकी बेटी, किसकी पोती, किसकी परपोती, 3 पीढ़ी बोली जाती है। तो शंकर भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, जब संकल्प होने लगा विवाह का, तो पूछा जी अपने पिता का नाम बताइए। शंकर जी से पूछा अपने पिता का नाम बताओ। तो शंकर बोले महाराज क्यों भरी सभा में बेइज्जती कर रहे हो हमारी? अरे आप ही तो हमारे पिता हो। ब्रह्मा जी से आपने पहले दिन सुना कथा प्रकरण में ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र उत्पन्न हुए थे। शंकर बोले क्यों बेइज्जती करते महाराज, सब मंडली बैठी है, ब्याह हो रहा है मेरा, आप ही तो मेरे पिता हो, अनजान की तरह पूछ रहे हो। अच्छा, तो ब्रह्मा शंकर बोला ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मण पुत्राय, ब्रह्मा का बेटा। अच्छा, तो तुम्हारे आजा कौन है? आजा का नाम बताओ। तो शंकर जी ने विष्णु भगवान की ओर इशारा किया, नारायण की ओर, वो पीताम्बरधारी, वो बैठे हमारे आजा। तो शंकर बोला विष्णु पौत्राय, ब्रह्मा का बेटा, विष्णु का पोता। ब्रह्मा बोले अच्छा तुम्हारे पर आजा का नाम बताओ। शंकर बोले बहुत सवाल पूछ रहे हैं आप, हमारा पर आजा मैं हूं सबका। पिता हमारे ब्रह्मा, आजा विष्णु और पर आजा मैं हूं सबका। तो गोल वस्तु में कौन किसका बेटा कौन किसका बाप आदि अंत पता नहीं लगता है। इसलिए ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। ये बताने के लिए कथा संकेत कर दी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, इस तरह नारद जी ने शबलासुओं को भी जंगल में भगवत भजन करने के लिए भेज दिया। मालूम हुआ दक्ष प्रजापति को मेरे दोनों पुत्रों को नारद ने बहका दिया। तब क्रोध में आकर नारद जी को शाप दिया, तंतुम कृंतनयस्त्वन्नः अभद्रमचर पुनः तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ मा भ्रमेत् भ्रवतः पदम्। जा नारद तुझे शाप देता हूं मैं, तूने मेरे वंश विस्तार होने के काम में बाधा डाली, तंतु काटने वाला तंतु क्रंतन है तू। जा तुझे शाप देता हूं, आज से तो कभी भी एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुकेगा। तेरे पांव में चक्र है, घूमता रहेगा बस तू, के टिक कर मत बैठना। जब शाप दिया तो नारद जी प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति के चरण पकड़कर बोले बड़े भैया दिया तो आपने शाप है, पर मेरे लिए वरदान हो गया है। रुका हुआ पानी खराब हो जाता, सड़ जाता, रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी अच्छा निर्मल रहता है। इसलिए मैं भी घूमूंगा फिरूंगा, रोज नए स्थानों के दर्शन करूंगा, महात्मा मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, कितना आनंद है घूमते फिरते रहने में। दिया तो आपने शाप है, पर मेरे लिए वरदान हो गया महाराज। तो नारद जी तभी से एक स्थान पर टिकते नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं। और जो इस तरह का आदमी हो, कोई लोग बोलते हैं तो पक्का नारद है नंबर 1, के रुकता नहीं है, बाएं दाएं घूमते फिरता रहता है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कश्यप महाराज, उनकी 2 पत्नियों से भिन्न भिन्न संतानें हुई, अनेक पत्नियों से। पिता एक हैं, संतति अलग अलग हैं। पिता हैं कश्यप महाराज और उनकी अदिति नाम की पत्नी की संतान है देवता। अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए। एक पिता की अनेक संतान हैं। देवता छोटे भाई हैं, दैत्य बड़े भाई हैं, पर फिर भी दैत्यों में देवताओं में बहुत झगड़े होते हैं। देवदानव संग्राम प्रसिद्ध है। इतनी लड़ाई और कहीं न हो जितना देवताओं में और दानवों में लड़ाई होती है। युद्ध बहुत होते हैं दोनों में। भगवान विष्णु ने एक बार इंद्र से कहा कि तुम दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते हो, कभी कोई काम मिलकर भी करो। महाराज मिलकर क्या करें?
भगवान विष्णु बोले हमारे क्षीर समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करके अमृत निकालो और अमृत पी करके दोनों भाई अमर हो जाओ। लड़ो झगड़ो ठीक है, पर एक काम मिलजुल कर भी करना चाहिए कोई। इंद्र बोले मैं तैयार हूं महाराज, मैं तो इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, सब देवताओं को लेकर मैं ये काम करूंगा। भगवान बोले जाओ दैत्यों के राजा से पूछो। इस समय प्रहलाद का पौत्र दैत्यों का राजा है बलि, राजा है बलि, हैं तो दैत्य परंतु बड़े दानवीर हैं बलि, बलि के समान दानी कोई नहीं हुआ। अरे जाओ बलि के पास जाओ। इंद्र आए बलि के राज दरबार में, दूर से दैत्यों ने देखा, पकड़ लो, जाने न पाए हमारा दुश्मन आ गया, इंद्र आ गया है, शोर मचने लगा। तो बलि बोले खबरदार, सब बैठो अपनी अपनी जगह पर। इंद्र बेशक हमारा शत्रु है पर हमारे घर पर आया है, द्वार पर आया हुआ शत्रु भी मित्र होता है, आने दो इंद्र को। दरवाजे पर शत्रु भी आ जाए तो शत्रुता आधी समाप्त हो जाती है। जिसने द्वार पर आने की हिम्मत कर ली, अर्थात कहीं न कहीं से शत्रुता का जो भाव था वो विलीन होने लगा है, तभी कोई दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचता है। आने दो। इंद्र का स्वागत किया, आओ इंद्र आओ, आसन दिया, बैठो, कहो कैसे आना हुआ। इंद्र बोले विचार है समुद्र का मंथन किया जाए, अमृत निकालें और फिर दोनों अमृत निकालने के बाद अमृत का पान करें, दोनों अमर हो जाएं। इस काम में आप सहयोग करोगे कि नहीं, ये जानने के लिए आया हूं। तो बलि बोले मैं तैयार हूं, दैत्यों को साथ लेकर के मैं भी समुद्र मंथन के काम में रहूंगा तुम्हारे साथ। प्रोग्राम बनाओ, जब सब तैयारी हो जाए तो मुझे खबर देना, मैं जरूर आऊंगा। लौट करके इंद्र ने भगवान से कहा महाराज बलि तैयार है। उसने हाँ कर दी है। तो नारायण बोले सुनो इंद्र, अगर तुम लाभ में रहना चाहते हो तो मेरे इशारे संकेत समझ समझ करके काम करना, तब तो फायदे में रहोगे। अपनी अकल, देवताओं के राजा हूं मैं, देवताओं का स्वामी हूं, अपनी अकल को स्वर्ग में रख के आना। जब सामूहिक काम कोई होता है उसमें नेता एक होना चाहिए। जब तक नेता एक नहीं होता तब तक काम बढ़िया सफल नहीं होता। एक को अगुआ एक को बनाओ, भाई तू ज्यादा कहेगा सब हम करेंगे। अगर सारे नेता हो जाएंगे तो गड़बड़ है। ये देश में नेता ज्यादा हो और फॉलोवर कम हो, देश नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे को नेता मानते हो, भगवान बोले तो फिर जैसा मैं कहूं वैसे ही करना, बस अपनी बुद्धि मत लगाना। अच्छा महाराज जो आप कहोगे सो ही करूंगा। समुद्र मंथन की तैयारी हुई, इतने बड़े समुद्र को विलोया जाना है, सब सामान कहाँ से आए। तो मंथानम मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा दुवासुकिं। सबसे पहली बात मथानी कहाँ, इतने बड़े समुद्र को बिलोने के लिए मथानी मंथदंड कहाँ से लाएं। तो मंदराचल पर्वत को मंथदंड की तरह समुद्र के बीच में रखा गया। और जो पुरानी माताएं दही बिलोया करती थी पुराने ढंग से, आजकल तो मशीन सब काम कर देती है। आज मक्खन निकालना हो मशीन में डालो कर देगी, चटनी बनाना हो कुछ पीसना हो तो मशीन में डालो सब पीस देगी। है जी, बड़ी में सब चीज़ों में, कपड़ा धोना हो कपड़ा डाल दो, आराम से बैठ कर टीवी देखो, मशीन धो देगी, सुखा भी देगी, निचोड़ भी देगी, मशीन सब काम कर देगी। अब आराम से बैठे टेलीविज़न देखते रहो। आजकल विज्ञान ने माताओं पर बड़ी कृपा कर रखी है। हाँ जी, सब मशीनें बना दी सब चीज़ की। रोटी बनाना हो, रोटी बनाने की मशीन आ गई है, यहाँ भी आ जाएगी, नहीं आई होगी अभी। वो इतना पेड़ी बनाओ और यूँ रखो ऐसे खट, एक बार दबाओ, इतनी चौड़ी रोटी हो करके और फूल कर सिकी सिकाई तुम्हारे सामने तैयार। चटनी बनानी हो सब सामान मशीन में डालो, बटन दबाओ, खर्र, बस चटनी तैयार। कितना विज्ञान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर रखी है जी, हर काम की मशीन। परंतु अभी अभी एक तकलीफ करनी पड़ती है माताओं को, रोटी उठाकर मुंह में डालनी पड़ती है।
अगर ऐसी मशीन बन जाए, भगवान दया करेंगी, बस मुंह खोल कर बैठ जाओ तो रोटी अपने आप कूद कर मुंह में आवे, बस तब समझो पूरी सफलता है, वरना सब मशीनें आ गई। परंतु पुरानी माताएं दही बिलोती थी, उसमें शारीरिक परिश्रम भी होता था। इसलिए दही बिलोना, आटा पीसना, घर की झाड़ू बुहारी करना, इससे स्त्री स्वस्थ रहती थी। परिश्रम का और क्या करे, अब ये काम सब बंद हो गए। शारीरिक श्रम को कम हो जाने के कारण संसार में रोगों ने घर बना रखा है। बीमार क्यों होते हैं? शरीर की मेहनत नहीं रही। पुरुष भी इसलिए बीमार, मेहनत कम, पसीना नहीं निकालते। पुराने लोग पसीना निकालते थे, पैदल जाते थे। हाँ जी, कई किलोमीटर पैदल चले जाते थे पुराने लोग। और नए नौजवानों में भी हिम्मत नहीं है। पुराना ऑटो चाहिए या बस चाहिए, कुछ साधन चाहिए, पैदल चलने की सोचते भी नहीं हैं। इसलिए जब श्रम नहीं रहेगा शरीर में, रोग प्रवेश करते हैं। इसलिए कारण ज़्यादा रोग हैं फैले। ये हो गया, वो हो गया, अमुक हो गया, टमुक हो गया, है, मेहनत नहीं रही शरीर की। तो पुरानी माताएं बिलोती थी तो दोनों हाथ बहुत देर तक यूं करते रहना पड़ता था, तो हाथों का परिश्रम होता था जी। और आटा भी पीसा जाता था पहले। अब तो मशीन पिसा पिसाया आता है, तो पहले आटा भी पीसती थी। चावल वावल भी साफ करना, बर्तन मांजना, ये सब धोना करना। अब तो बर्तन ही मशीन धो देती है, उसके अंदर घुसा दे मशीन में और बटन दबा दो, बस मशीनें धो देगी, सब काम कर देगी। तो रस्सी कहाँ से लाएं जब मथानी बिलोना है? तो नेत्रं कृत्वा वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेट करके मंथ दंड बनाया मंदराचल को, और रस्सी बनाया वासुकी नाग को। और देवता सर्प का मुख वाला हिस्सा पकड़कर खड़े हो गए। तब दैत्य आए बलि। बलि ने देखा जब इंद्र को सर्प के मुख वाला हिस्सा पकड़कर खड़े हुए तो बहुत गुस्सा आया। बलि बोले इंद्र से, तुम छोटे भाई हो हमारे, तुम सर्प का मुख वाला हिस्सा पकड़ोगे और हम बड़े भाई उसकी पूंछ की तरफ लगेंगे, ऐसी हमारी बेइज्जती। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, छोड़ो जी, हटो, तुम्हारे बड़े भाई बलि जहां लगना चाहे लगने दो इनको, जो जगह बचे वहां तुम लगना, हटो। इंद्र को सर्प के मुख की तरफ से हटाया और बलि ने देवों को साथ लेकर सर्प के मुख वाला हिस्सा पकड़ा, दैत्यों ने पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा, देवताओं ने। इस तरह बिलोने की तैयारी हुई। परंतु जब बिलोने के लिए दोनों तरफ से खींचना शुरू हुआ वासुकी नाग को, और वासुकी नाग के शरीर पर मंदराचल पर्वत की चट्टानों की रगड़ लगने लगी, तो जहरीले श्वास फेंकने लगा। देवता सब पीछे हैं, दैत्य हैं आगे मुंह की तरफ। जो जहरीले श्वास उनके शरीर पर लगने लगे वासुकी नाग के, सबके शरीर का रंग काला पड़ने लगा, जहरीले श्वास फुंकारों के कारण। अब इंद्र समझे क्यों भगवान ने वहां से हटाया हमारे। अगर हम यहाँ आगे लगे हुए होते, यही हाल हमारा भी होता जो दैत्यों का हो रहा है। परंतु मंदराचल पर्वत हिलता था, आधार नहीं था नीचे कुछ। तब भगवान कच्छपा अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हुए और उनकी पीठ पर मंदराचल रखा गया, पर ऊपर से हिलता था। तब भगवान सहस्र भुजाधारी होकर पर्वत के ऊपर विराजमान हुए। तब मंथन हुआ। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। बिलोने वालों में विष्णु, पर्वत के नीचे भी विष्णु कच्छप रूप में, और पर्वत के ऊपर भी। जब सज्जनों मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत के लिए समुद्र बिलोया जा रहा था, पर सबसे पहले समुद्र में से सारे संसार को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला बड़ा तेज हालाहल कालकूट विष प्रकट हुआ। जहर निकला, घबरा गए दैत्य दानव सब। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले, भाई इससे रक्षा करने का उपाय केवल शंकर के पास है, वहां चलो सब।
जहर का घड़ा लेकर सब कैलाश पर भगवान शिव के पास आए। महाराज कृपा करो, रक्षा करो। शंकर बोले क्यों, क्या हुआ? महाराज ये घड़ा लाए आपके लिए, आप पियो कृपा करके। तो शंकर ने पूछा घड़े में है क्या? दूध लाए हो, शरबत लाए हो, क्या क्या है पीने को? महाराज दूध शरबत कुछ नहीं है, जहर है। हम सब लोग व्याकुल हैं जहर के मारे, कृपा करके आप जहर पियो। जब समुद्र को बिलोया जा रहा की तैयारी थी, तो शंकर से बात नहीं की, तब अपना प्रोग्राम खुद बनाया। और जब जहर निकल आया तो शंकर याद आए। सज्जनों, यही होता है दुनिया में। नौजवान अपने बुद्धि से काम शुरू कर देते हैं, घर के बड़े बूढ़ों को पूछते भी नहीं। अरे समुद्र बिलोने का काम शुरू करना था तो शंकर से सलाह लेते, महादेव से नहीं। महादेव की बात न पूछी, अपना अपना प्रोग्राम बना लिया देवता दैत्यों ने, दोनों ने। पर जब काम बिगड़ गया, जहर निकल आया, तब घर का मालिक याद आया, तब शंकर के पास आए। महाराज जहर निकल आया है, कृपा करके आप ही संभालो। नौजवान काम तो शुरू कर देते हैं, बड़े बूढ़े से पूछते भी नहीं, घर के मुखिया से। और जब काम बिगड़ जाता है तब फिर उस काम को संभाले कौन? घर का मुखिया संभालता है। वही जाता अधिकारी, भाई कोई बात नहीं, नौजवान थे, हो गया काम गड़बड़ है, मनेर जरा देख लो, संभाल लो काम को। बड़ा संभालता है। इसलिए सज्जनों देवियों, जहर तो घर के मालिक को ही पीना पड़ता है। हाँ, शंकर हैं घर के मालिक, जहर उनको मिला। शंकर बोले परीक्षा लेने को, भाई अब मैं जहर वहर नहीं पीता हूँ, वो काम मैं पहले किया करता था, भांग धतूरे खाता, जहर पीता था। अब मेरा विवाह हो गया, पत्नी आ गई है, अभी सब काम मैंने बंद कर दिए। नहीं महाराज, आपके बिना कौन जहर को पचा सकता है? भगवती पार्वती भी बोली, महाराज देवता दानव आपके पुत्र हैं, ये व्याकुल होकर तुम्हारे पास आए हैं, कृपा करके जहर पी लो महाराज आप। तो शंकर कहते हैं लो, देवता तो सिर पर खड़े ही हैं घड़ा लिए हुए, और घरवाली भी कहती है पी लो जहर, अब तो पीना ही पड़ेगा। तो कलश को अपने हाथ में लिया और ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। कैसे पिए? अपने इष्ट देवता भगवान को स्मरण किया, राम को याद किया। शंकर के सबसे प्रिय राम हैं। राम नाम बोला, पहले बोला रा 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 बोलने से अंदर से कंठ कूक बंद हो गया, तो सारा जहर भीतर उड़ेल लिया। वो जहर यहां से बंद है, रा बोलने के कारण तो अंदर नहीं जाता है, तो बाहर निकलने लगा। जहर का स्वभाव है बाहर निकलता है, भीतर नहीं जाता जहर। हमारी भीतर की मशीन जहर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोग तंबाकू पीते हैं, सिगरेट बीड़ी नहीं चलती, यहाँ सिगरेट चलता है। नाम तो उसका है सिगरेट पीना, पर पीता कोई नहीं है। सब पड़ोसियों पर धुएं गुल्ले करते रहते हैं, फू 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 फू। पीना है तो चाय की तरह पियो, घोलकर पानी में पी जाओ। नाम उसका सिगरेट पीना है, पर पीता कोई नहीं है, पड़ोस वालों पर फू फू करते रहते हैं। इसलिए अगर बराबरी करके देखा जाए, शराब पीना अच्छा है कि सिगरेट पीना अच्छा है तो दोनों ही बुरे, दोनों ही ऐब हैं। पर अगर फिर भी अगर विचार किया जाए कि शराब पीना अच्छा है कि सिगरेट पीना अच्छा है, तो कहा जाएगा शराब पीना अच्छा है। क्यों? शराब पीने वाले के पेट में गई, जो बुरा भला करेगी उसका करेगी। पर सिगरेट तो अपना तो बुरा करता ही है, वो पास में बैठे पर ही फूक फूक करता रहता है, धुआं उसको ही पहुंचाता है। ये सिगरेट वाला दोहरा नुकसान करता है, शराब वाला अपना अपना करता है केवल। इसलिए कोई नहीं, सब जहर भीतर नहीं जाता। या वैसे खाओ तम्बाकू, फटफट करके रगड़ के खैनी खाने का रिवाज है बहुत जगह, वो भी थूकना पड़ता है। जहर का स्वभाव है भीतर नहीं जाता, तो बाहर निकलने लगा। तो भगवान शिव ने मैं बोला राम, मैं बोला तो होठ बंद हो गए।
अब जहर न अंदर जाता है न बाहर निकल पाता है। भगवान के कंठ में यहाँ गले में ही रम गया। तब से श्री भगवान का नाम हुआ नीलकंठ, गले का रंग नीला हो जाने से। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। फिर आए समुद्र किनारे, आपस से प्राण बच गए। शंकर ने जहर पी लिया, फिर बिलोने की तैयारी होने लगी। तो विष्णु भगवान बोले, भाई देखो गलती होगी तुम लोगों से। अच्छा काम, मांगलिक काम किया जाए तो प्रारंभ में गोदान होना चाहिए। गोदान, हिंदू संस्कृति में गोदान की बड़ी महिमा है। हर काम के साथ यहाँ गोदान जुड़ा है। विवाह हो तो गोदान करो, गोदान संकल्प होता है। कन्यादान से पहले गोदान, गोदान करो। यज्ञोपवीत हो तो गोदान करो, कथा वार्ता हो तो गोदान करो, तीर्थ पर जाना हो तो गोदान करो। परंतु प्राय गोदान के नाम पर कुछ दक्षिणा निकाल देते हैं। असल गाय तो सब जगह वैसी मिलती भी नहीं है, और तीर्थ यात्रा आदि पर कौन गाय साथ लेकर जाता है। पर गोदान की विधि को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा निकाल दी जाती है। पर गोदान की महिमा सब जगह, गोदान किया जाता है। श्रीमन नारायण। तो भगवान बोले, भाई ऐसा करो, अब की बार जो भी चीज निकले समुद्र में से, दोनों भाई मिलकर उन चीजों का दान कर देना, चाहे कुछ भी निकले। और उसके बाद बारी बांधना, पहली वस्तु का दान करना दोनों मिलकर, और फिर जो चीज निकले पहले बड़े भाई दैत्य लेंगे, फिर छोटे भाई देवता लेंगे। बारी बारी क्रम से लेते रहना, झगड़ा न करना। ये पुरोगम बनाया और समुद्र बिलोया। सबसे पहले भगवती कामधेनु गाय प्रकट हुई। भगवान बोले, बहुत अच्छा है, गोदान करो। और ऋषियों को कामधेनु गाय दान करके दे दी। और कहा अब बारी है, बस जो चीज निकलेगी, अब न मालूम क्या निकले, बंद मुट्ठी है। वो पहले दैत्य लेंगे बलि, और फिर इंद्र तुम लेना। इस तरह आपस में लेते रहना। इस तरह फिर समुद्र का मंथन किया। और तब बिलोने पर सबसे पहले सफेद रंग का बड़ी ऊंची कदकाठी वाला ऐरा उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र से निकला। उस घोड़े को देखकर इंद्र का मन हुआ, ये तो मेरे को मिल जाए, बहुत ही बढ़िया, ऐसा शानदार घोड़ा तो मैंने देखा नहीं। और भगवान बोले, बलि को दो, बारी बलि की है। वो बढ़िया शानदार घोड़ा बलि ने लिया। फिर समुद्र को बिलोया। इंद्र बेचारे मन मार कर रह गए, घोड़ा बहुत अच्छा था, क्या करें। दोबारा समुद्र का मंथन किया तो उससे 7 सूंडों वाला सफेद रंग का ऐरावत हाथी निकला। भगवान बोले, इंद्र अब हाथी संभालो, तुम्हारी बारी है। अब इंद्र समझा, हाँ अगर मैं घोड़ा ले लेता तो हाथी से हाथ धोने पड़ते। बड़ा अच्छा प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, मैं नुकसान में नहीं हूं, घोड़ा लेता नुकसान में रहता। इस तरह सामग्री निकलने लगी। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात गसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा अश्व, चीजें निकली, बढ़ती रही। शराब निकली समुद्र से, दैत्यों को मिली, दानवों को। और कौस्तुभ मणि निकला, वो देवताओं को प्राप्त हुआ। पारिजात वृक्ष निकला, वो देवताओं को मिला। इस तरह सामान बढ़ता रहा। बिलोते 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 समुद्र गर्भ से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हजारों चंद्रमाओं के समान उनके शरीर की शोभा देख करके देवता दानव गदगद हो गए। बारी बारी खत्म, हम लेंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हम करने लगे। तो महालक्ष्मी बोली, मैं कोई घोड़ा या गाय या हाथी नहीं हूं तुम मेरा बंटवारा करोगे। मैं तो जीवित जागृत अकल रखने वाली स्त्री हूं, तुम मुझे लेने वाले कौन। मैं जिसको पसंद करूंगी उससे विवाह करूंगी। जो मेरे को चाहते हो सब लाइन लगा कर बैठो, उम्मीदवार दुल्हा सब लाइन लगा कर बैठो।
देवता दानवों की पंक्ति बन गई और इंटरव्यू शुरू हुआ। आजकल भी तो होता है इंटरव्यू, लड़का लड़की देखता है। यहाँ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हिंदुस्तान में देखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिंदुस्तान में तो दोनों का इंटरव्यू कराया जाता है। पसंद कर लें, जो पूछताछ करनी है कर लें। हमारे पड़ोस में दिल्ली में थे लड़की, वो कॉलेज में पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, लड़का भी उतना ही पढ़ा लिखा। तो लड़की ने हट कर दिया, नहीं मैं तो पहले लड़की देखूंगा तब हाँ करूंगा विवाह के लिए। मजबूरन माता पिता ने अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, एक स्थान तय किया। वहाँ पहुँच गए दोनों, कन्या पक्ष वर पक्ष, और जैसे उधर 2 कुर्सी बिछा दी लड़की लड़का के लिए, भाई जाओ उधर बैठ जाओ और जो पूछताछ करनी है कर लो। घर वाले इधर बैठे रहे। पहले लड़का जा कर के बैठा ऐसे यों अकड़ कर, सम्राट जॉर्ज पंचम की तरह। तब बेचारी लड़की संकोच में कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अब इंटरव्यू शुरू हुआ। लड़के ने पूछा तुम्हारे को तैरना आता है? पहला सवाल। ये नहीं पूछा रोटी बनानी आती है कि नहीं, दाल साग बनाना आता है कि नहीं, भरमा रोटी, सिकवा रोटी, पराठा कुछ बनाना जानती हो ना, तुम्हारे को तैरना आता है? जैसे शादी करने के बाद ये सुरनाम रिफर में फेंकने की प्रोग्राम हो, पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो पहले यही पूछता है तैरना आता है? लड़की बोली हाँ आता है, हमारे कॉलेज में स्विमिंग पूल भी था, मैं तैरना जानती हूँ। अच्छा तुम्हारे को गाना आता है? लड़की बोली हाँ गाना तो सीखी जाती हैं लड़कियाँ घर में, गाना भी आता है। और नाचना? लड़की बोली हाँ नाचना भी आता है, नाचना गाना बजाना सब आता है। भोजन बनाना? लड़की बोली भोजन बनाना कौन नई बात है, घर में माँ के साथ बेटी सीख जाती है, वही मुझे आता है। जब सब काम में लड़की ने हाँ हाँ किया तो लड़का खड़ा होकर बोला ठीक ओके यस या। लड़की बोली ए श्रीमान, अगर हमारा तुम्हारा विवाह इंटरव्यू से ही तय होना है तो तुमने सवाल पूछ लिया जो पूछना था, अब मैं पूछती हूँ, बैठो कुर्सी पर, बैठ जाओ। अब लड़का घबराए तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने लगी। अब लड़की पूछेगी, लड़के इंटरव्यू लेते थे, अब ये कहते मैं पूछूंगी, तो बैठ गया। लड़की बोली तुम्हारे को क्रिकेट खेलना आता है? लड़का बोला राम का नाम लो, मैं क्रिकेट नहीं जानता हूँ, मैं तो खाली एक बार मैच देखने चला गया था, टेस्ट मैच हो रहा था और वहाँ बैट्समैन ने बड़े जोर से मारा गेंद पर बल्ला घुमाकर और गेंद दंदनाती हुई आई, बाउंड्री पार करके मेरी खोपड़ी पर आकर लगी। तो बैट्समैन को मिला छक्का और मेरे तो गेंद लगती छक्के छूट गए। तब से मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, खेलना तो बहुत दूर है। लड़की बोली अच्छा तुम्हें क्रिकेट नहीं आता तो बताओ तुम्हारे को तबला बजाना आता है? लड़का बोला तबला? तबला क्या मतलब? लड़की बोली मतलब ये है कि मैं जब नाचूंगी गाऊंगी तबला कौन बजाएगा, तेरा बाप? मेरे को नाचना भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, पर तुम्हारे को क्या आता है? तो जाओ, तुमने मेरे को पास कर दिया पर मैं तुम्हारे को फेल करती हूँ, कहीं और जाकर लड़की ढूंढो, मैं नहीं करती तुम्हारे से विवाह। इंटरव्यू विवाहों के नाम पर आजकल ये खुराफात ज्यादा हो रही है। खानदान नहीं देखा जाता, कन्या किस खानदान की है किस बाप की बेटी है। जैसे धर्मपत्नी नहीं है, घर सजाने का डेकोरेशन पीस खरीदा जा रहा हो बाजार से, इस तरह लड़की को नाप तोल करके कितनी लंबी है, कितना वजन है, कितना क्या है, ये सब देखा जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवता दानव दोनों पंक्ति बनाकर बैठ गए। भगवती महालक्ष्मी दैत्यों की बात छोड़ो, लंबी कथा कौन सुनाए।
देवताओं के पास। सबसे पहले सूर्य भगवान बैठे, मेरे से विवाह करो, मैं बड़ा तेजस्वी हूँ, सारे संसार को प्रकाश देता हूँ, ऑक्सीजन का भंडार हूँ। तो महालक्ष्मी बोली ठीक है, तुम ऑक्सीजन के भंडार हो, बड़े तेजस्वी हो, प्रतापवान हो, सब ठीक है, परंतु रात को 12 घंटे के लिए कहाँ जाते हो? जो लड़का रात को गैर हाजिर रहता हो, ऐसे से क्या विवाह करना? तुम दिन दिन में रहते हो, रात को कहाँ जाते हो? इसलिए तुम विवाह के लायक नहीं है। तो नंबर 2 चंद्रमा बैठे। चंद्रमा बोला सूर्य का प्रकाश जलाने वाला, मेरा प्रकाश बहुत ठंडा है, मैं सुंदर भी बहुत हूँ जी, मैं ठंडे स्वभाव का हूँ। पति अगर ठंडे स्वभाव का हो तो अच्छा रहता है, और अगर पति भी गर्म हो और पत्नी भी गर्म, दोनों गर्म हो जाएं, तब तो घर में उपद्रव रोज होते हैं। चंद्रमा बोला मैं ठंडा हूँ, शीतल हूँ, मैं सुंदर भी हूँ। महालक्ष्मी बोली तुम सुंदर भी हो, ठंडे भी हो, ठीक है, परंतु तुम्हारे को बीमारी लगी, यक्ष्मा रोग। यक्ष्मा रोग है टीवी की बीमारी, जिससे सब फेफड़ा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति का शाप है यक्ष्मा रोग के लिए। वो कथा शिव पुराण की फिर कभी सुनाएंगे। तो तुम बीमार हो, जिस लड़के के बारे में पहले ही पता हो कि बीमार है और खतरनाक रोग से ग्रस्त है, तो कौन उससे विवाह करे? आप भी छोड़ो, हटो। इसके बाद इंद्र बैठे, देवताओं के राजा। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग का राजा हूँ, देवता मेरे दास हैं, सब मेरे से विवाह करो। इंद्र बोले मैं देवताओं का राजा। महालक्ष्मी बोली तुम राजा हो ठीक है, परंतु तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं है। जब कोई नया इंद्र तैयार होगा, तुम्हारे को सीट खाली करनी पड़ेगी। तुम्हारा काम जो कर रहे हो पक्का नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। इस तरह सब देवताओं में, दानों में कोई न कोई दोष उद्घाटन करके अंततः भगवान नारायण के चरणों के पास आकर महालक्ष्मी बोली महाराज मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आपसे विवाह करना पसंद करती हूँ। भगवान बोले सुनो देवताओ दानवो, तुम सबको नापसंद करके महालक्ष्मी मेरे को पसंद कर रही हैं, इसलिए अमृत निकलेगा बाद में, पहले हमारा विवाह हो जाए। तो महालक्ष्मी बोली महाराज विवाह तो हो गई जरूर, जब मैं पसंद कर लिया है, पर अभी हमारे आपके विवाह में एक रुकावट है, वो रुकावट दूर हो तो ब्याह हो। भगवान बोले रुकावट क्या, तुम तैयार हो, मैं तैयार हूं, पंडित बुला लेते हैं, बस मंत्र बोलने बाकी है, और रुकावट क्या है? महालक्ष्मी बोली महाराज रुकावट ये है, मेरी बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है, उसका विवाह हो तो मेरी बारी आए। अगर मैं पहले विवाह कर लूँ तो बड़ी बहन हमेशा कुंवारी ही रह जाएगी। अरे तेरी बड़ी बहन कुंवारी है अभी, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी बोली बड़ी बहन का नाम है दरिद्रा। विवाह क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज विवाह की बात छोड़ो, लोग नाम सुनकर ही भाग जाते हैं, दरिद्रा से कौन विवाह करे? ये शादी नहीं हुई अब तक महाराज, कुंवारी है। तब भगवान अपने विवाह के लिए और दरिद्रा देवी के निमित्त वर ढूंढते हुए घूमने लगे। ऋषियों से जाकर कहते भाई ऋषि जी हमारे साधु भाई बन जाओ, हमारी साली है, विवाह कर लो उससे। जो ही ऋषि नाम पूछते, ऋषि नाम सुनकर दरिद्रा बोले महाराज हे भगवान और सारी आज्ञा आपके सिर माथे पर दरिद्रा गले मत बांधो महाराज, कृपा करो। कोई तैयार न होता, बड़ी कठिनाई। तब यहाँ मैक्सिको के पास युक्तान नाम का जो स्थान है, पुराना नाम है उसका युग स्थान, यहाँ उद्दालक महर्षि का आश्रम हुआ करता था कभी। और बोलीविया राजा बलि की राजधानी थी, बोलीविया। अर्जेंटीना का पुराना नाम अर्जुनायतन। महाभारत पढ़ो तो पता लगता है अर्जुन यहाँ आए थे और यहाँ की नाग कन्या उलूपी के साथ विवाह हुआ था अर्जुन का। उसकी यादगार के तौर पर नाम था पुराना अर्जुनायतन, जो बिगड़कर हो गया अर्जेंटीना। इसलिए उद्दालक यहाँ रहते थे। दोपहर का समय और भगवान उद्दालक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देखा ऋषि कंदमूल फल लाए हैं, चूल्हा सुलगाया है, भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को देखा, अरे महाराज भगवान पधारे, स्वागत किया, बिठाया। प्रभु कैसे आए?
भगवान बोले यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा ऋषि से मिलते चलें। ऋषि जी, आपकी दशा देखकर हमारे को बड़ी दया आती है। आप खुद फलाहार बनाते हो, चूल्हा सुलगाते हो, सब काम करते हो, महाराज आप विवाह क्यों नहीं करते? पत्नी आ जाए सब बना बनाए मिलेगा। ऋषि हंस करके बोले, महाराज अब विवाह करूं? उम्र तो बीत गई आधी, और मेरे को कोई परेशानी भी नहीं है, बना लेता हूं, घंटा भर में सब भोजन तैयार हो जाता है। भगवान बोले, नहीं नहीं, उम्र क्या हुई आपकी अभी, मेरा तो सलाह ये है विवाह करो आप। जब बार बार विवाह की बात करी तो दालक महर्षि बोले, महाराज विवाह की बात कर तो रहे हो आप, पर कन्या कहां से लाऊंगा? भगवान बोले, कन्या मेरे पास है, आप हाँ करो और बस समझो विवाह हो गया। अब जब ये कहा जब भगवान ने, तो ऋषि भी जरा तैयार हुए, चलो कोई बात नहीं है, बूढ़ी हड्डियों में तरंगे उठने लगी, कर लो विवाह जी, कर लो विवाह, कोई हर्ज नहीं। महाराज जी भगवान से कहा तो कन्या का नाम बताओ, कुंडली मिलाएं, कितने गुण मिलते हैं मेरे उसके। तो भगवान ने सोचा अभी तक तो ऋषि तैयार हैं, जो तुमने नाम बता दिया ये भी पहलों की तरह मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। तो भगवान बोले, ऋषि जी नाम में क्या रखा है? नाम तो कन्या का जो आपको पसंद हो सो रख लेना। वैसे भी लड़की का नाम ससुराल में आकर के बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है बहू का और बेटी का एक ही नाम हो तो फिर क्या करें, एक का नाम बदलना पड़ता है। जो नाम तुम्हारी बेटी का उसी नाम की बहू आ जाए तो फिर परेशानी से बचने के लिए बहू को बुला रहे हैं कि बेटी को, तो नाम बदल देते हैं। तो आप भी नाम बदल देना। नाम नहीं बताया और उद्दालक महाराज का दरिद्रा देवी के साथ विवाह संस्कार संपन्न कर दिया। जैसे यहाँ यजमान का कृति बंधन हुआ है, ऐसे वहाँ ऋषि के दुपट्टे के साथ और दरिद्रा देवी की ओढ़नी का छोर बांधा गया है और विवाह करके उद्दालक महाराज अपने आश्रम लौट रहे, बड़े खुश हैं। भगवान ने बड़ी मेहरबानी करी, हाँ, और अपनी तरफ से पत्नी मुझे भेंट दी है। पर जो ही आश्रम के निकट पहुँचे, यज्ञशाला का धूम आकाश में उड़ रहा था, तभी ऋषि के दुपट्टे को झटका लगा। पीछे घूमकर देखा दरिद्रा देवी खड़ी है। ऋषि ने समझा नई बहू है, शायद थक गई है, पैदल चलने का अभ्यास नहीं है ज़्यादा। तो दयापूर्वक बोले, क्यों देवी थक गई हो? अब तो हमारा आश्रम आ गया, वो सामने यज्ञशाला हमारी, धुआं उठ रहा है यज्ञ कुंड से, अब तो आ गए हम। तब दरिद्रा देवी अपने नाक पर हाथ रखकर बोली, महाराज थकी नहीं हूं, पर मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यहाँ पर आसपास कहीं घी फूंका जा रहा हो। ऋषि बोले, खबरदार ऐसा ना बोलो, मैं हवन करता हूँ दोनों समय, घी फूंकना थोड़ी है वो, अग्निदेव की पूजा है वो, ऐसे नहीं कहा करते, हवन को घी फूंकना नहीं कहते। तो दरिद्रा बोली, महाराज जहाँ पर ये होता है और घी फूंकने से उठने वाला जो धुआं है वो तो मैं बर्दाश्त कर नहीं पाती, मेरे को तो सिर दर्द हो जाता है महाराज, मैं नहीं रुक सकती वहाँ एक क्षण भी। ऋषि बोले, ओहो, मेरे यहाँ दोनों समय हवन होना और तेरे सर में दर्द होना, ये तो बड़ी मुसीबत। तो पहले ही बता दे कहाँ रह सकती तो कहाँ नहीं रह सकती है। तब दरिद्रा देवी बताती है, मैं कहाँ रह सकती हूँ, कहाँ नहीं रह सकती हूँ। श्रीमन्नारायण। महाराज जिस घर में झाड़ू बुहारी सफाई स्वच्छता रहती हो उस घर में तो मुझे रहने पर निरंतर पांव फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। साफ सुथरे घर में मैं नहीं रह सकती महाराज। मेरे को वो घर अच्छा लगता है जिस घर में रहने वाली स्त्रियां मौन शांत न रहती हूँ, आपस में रौनक करती रहती हूँ। कभी सास बहू में हो रही है, कभी ननद जेठानी में हो रही है और कभी जेठानी देवरानी में हो रही हो, जहाँ चहल पहल होती है वो घर मुझे अच्छा लगता है महाराज। और जिस घर में रहने वाली स्त्रियाँ बहुत आलसी हों, सायंकाल को भोजन करने के बाद झूठे बर्तन यूँ ही फेंक कर और आराम से लंबी तान कर सो जाती हों, और तब मोहल्ले के कुत्ते रसोई में घुसकर सारे बर्तनों को चाट चाट कर चमका देते हों, वो घर मेरे को बहुत अच्छा लगता है महाराज। जिस घर में रहने वाली देवियाँ बालकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती,
अरे मौसम बदल गया, बालक को ठंड लग गई है, उसके नाक बह रही है बालक की, पर माँ को परवाह नहीं है। वो बालक जो नाक से मैल निकलता है, उस मैल को अपने हाथ से यूँ रगड़ रगड़ कर सारे चेहरे पर पोतता रहता हो, ऐसे बालक जिस घर में हो वो घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस घर में रहने वाली स्त्रियां वर्ष में 2 बार नहाती हों, या तो जन्माष्टमी को स्नान करें या फिर रामनवमी पर नहाती हूँ, ज़्यादा नहाने धोने में जिनकी रुचि न हो, इसलिए शरीर में उनके अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा हो गए हों। जी जब वो भोजन बनाने बैठे हैं तभी सिर के जीव परेशान करें तो आटा सने हाथों से खोपड़ी खुजाने लगती हों, तो आधा आटा खोपड़ी पर और आधे बाल आटे में गूंधे जाते हों, वो घर मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज। ऋषि बोले देवी मेरे घर में सब कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, इसलिए मेरे 1000 बार पूछने पर तेरा नाम नहीं बताया भगवान ने। सुन, मेरे घर में नहीं, ये सामने पीपल का पेड़ है, इसी में बैठ तू, इसकी खोखर में बैठ और मैं तेरा भोजन यहीं पहुंचाया करूंगा। अभी तक तो अपना अपना भोजन बनाता था, अब तेरा भी बनाऊंगा। अच्छा ढोल मेरे गले में डाला भगवान ने, यहाँ बैठ तू और मैं ये वरदान देता हूँ, जो देवियाँ पीपल को प्रणाम करेंगी, पीपल पे जल चढ़ाएंगी, पीपल को सूत लपेटेंगी, सावित्री व्रत करेंगी, उनके घरों में दरिद्रा का निवास नहीं होगा, वहाँ महालक्ष्मी निवास करेंगी। सज्जनों, दरिद्रा लक्ष्मी दोनों बहनें हैं, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ दरिद्रा होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं आ सकती, और जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ दरिद्रा का सवाल नहीं। इसलिए जब विवाह हुआ ना तो लक्ष्मी आई, लक्ष्मी का विवाह हुआ भगवान के साथ, दरिद्रा आई। दोनों बहनों ने नारद जी को देखा और नारद जी से कहा, नारद जी हम दोनों बहनों को देखो, दरिद्रा और लक्ष्मी को, और दोनों को देखकर बताओ हम दोनों में कौन अच्छी है, कौन सुंदर है। नारद जी ने कहा आज तुम फंस गए। मन में सोचा अगर दरिद्रा को अच्छा बता दूं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, लक्ष्मी को अच्छा बता दूं तो दरिद्रा पीछे पड़ जाएगी। नारद विचार करके बोले, सुनो, औरत की सुंदरता का फैसला खाली चेहरा मोहरा देखकर नहीं होता, उसकी चाल भी देखनी पड़ती है। चाल, वो सामने आम का पेड़ है, वहां तक जाओ दोनों बहन, और वहां से चलकर मेरे तक आओ, तुम्हारा चलना भी देख लूं, तब बताऊं कौन अच्छी है तुम दोनों में। लक्ष्मी दरिद्रा वहां तक गई और वहां से चलकर नारद जी तक आई। देवर्षि अब तो आपने हमारी चाल भी देख ली, अब बताओ दोनों में कौन सुंदर, कौन अच्छी। नारद बोले, दरिद्रा देवी तुम तो जब जाती हो तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती हो, और लक्ष्मी देवी आप जब आती हो तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती हो। आती हुई लक्ष्मी किसको अच्छी नहीं मालूम पड़ती, और जाती दरिद्रा किसको अच्छी नहीं मालूम पड़ती। हालांकि चाल में कोई फर्क नहीं होता, जाने में वही चाल, आने में वही चाल, परंतु दरिद्रा और लक्ष्मी परस्पर विरोध है। भगवान के साथ महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। जो अपने घर में महालक्ष्मी का निवास चाहते हों उनको चाहिए अपने घर को वैसा बनाकर रखें जैसा घर दरिद्रा देवी को पसंद नहीं है। दरिद्रा ने जो कहा था अगर वो लक्षण होंगे तो वहाँ महालक्ष्मी कभी ना आएंगी, इसलिए गृहलक्ष्मी बनकर रहना स्त्री को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अंततः समुद्र से मंथन करने पर अमृत प्रकट हुआ। धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरि विख्यात आयुर्वेद दृग्य भाग, अमृत का कलश लेकर श्री धन्वंतरी महाराज समुद्र से प्रकट हुए। अमृत को देखकर फिर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। तब विरोध को बचाने के लिए भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए। बड़ी सुंदर स्त्री बन करके आए। देवता दानव दोनों मुग्ध हो गए। दोनों बोले हम कश्यप की संतान आपस में लड़ रहे हैं, तुम हमारा बंटवारा करो, अमृत हमें बांटकर पिला दो। तो मोहिनी रूप में भगवान बोले, सुनो, स्त्री पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरी तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं, इतना बड़ा काम मुझे क्यों सौंपते हो।
स्त्री के मन में किसके क्या है कौन जानता है, मेरे ऊपर जल्दी भरोसा न करो। तो देवता दानव बोले नहीं ना, जैसे तुम्हारा मुख सुंदर है तुम्हारा हृदय भी सुंदर होगा, तुम बंटवारा करो। तो दोनों ने पंक्ति बनाई, देवता दानवों ने, और भगवान ने अपना मुंह तो किया दैत्यों की तरफ, और अमृत के कलश का मुंह किया देवताओं की ओर। यूं ऐसे किया, कलश का मुंह इधर, अपना मुंह उधर। और दानवों को दैत्यों को तो भगवान अपनी मुस्कुराहट से और अपने आभूषणों की झंकार से, कपड़ों की सरसराहट से मुग्ध करने लगे, और देवताओं को क्रम क्रम से अमृत बांटने लगे। जब आधी पंक्ति हो गई, एक राहु नाम का दैत्य था, उसने देखा यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है, हमें खाली मुंह दिखाया जा रहा है, अमृत तो उधर पिलाया जा रहा है। उन्हें सोचा तुम हल्ला मचाओगे तो पता नहीं तुम्हें मिले न मिले, तुम तो पियो कम से कम। वो दैत्यों की पंक्ति छोड़कर देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा दोनों के बीच में आकर बैठ गया चुपचाप। भगवान अमृत डालते डालते राहु की अंजलि में भी अमृत डाल दिया। परंतु जब सूर्य चंद्रमा ने देखा ये तो दैत्य पंक्ति से आ जाए उठकर, तो भगवान का पीताम्बर पकड़ा, महाराज सुनो सुनो, ये तो कोई पार्टी बदल कर आने वाला है, पार्टी बदलू, ये देवता नहीं है। तब तक भगवान ने चक्र निकाला और राहु का गला जब तक काटे तब तक वो अमृत पी गया। परिणाम ये हुआ, चक्र के द्वारा गला तो कट गया, पर गला कट जाने के बाद भी दोनों हिस्से जिंदा रहे अमृत के कारण। इसलिए ऊपर वाले कंठ का नाम, गर्दन का नाम राहु और कबंध का नाम केतु, दो हिस्से हो गए। परंतु गुस्से में आकर बोले सूर्य चंद्रमा, तुमने हमारी ये गति की है, इसलिए मौका आने पर अपमान का बदला लिया करेंगे हम। छादयत्यर्कमिंदुम विधुम भूमिभा। जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, उस समय केतु छाया ग्रह बनकर अपने इस अपमान का बदला लेता है। और विधुम भूमिभा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण होता है, और तब राहु अपने इस अपमान का बदला लेता है। ये ग्रहण के समय छाया ग्रह हैं दोनों, और ग्रहों की तरह ये विग्रहधारी ग्रह नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का प्रतिरोध करने वाले माने गए हैं। परंतु राहु के मारे जाने पर यह रहस्य खुल गया, ये तो मोहिनी विष्णु है साक्षात। फिर झगड़ा होने लगा देवता दानवों में। तो अमृत को नष्ट होने से बचाने के निमित्त इंद्र के पुत्र जयंत से कहा तुम घड़ा उठाओ, बृहस्पति से कहा महाराज आप साथ जाओ, और सूर्य चंद्रमा को भी साथ भेजा। चारों देवताओं को युद्ध भूमि से निकाल दिया। अमृत को बचाओ, जब तक लड़ाई खत्म होती है अमृत को दूर ले जाओ। तो चारों देवता अमृत का कुंभ लेकर तीनों लोकों में घूमे, और जब थक जाता था जयंत, अमृत के घड़े को जमीन पर रखकर थोड़ी देर विश्राम करता था। हमारी पृथ्वी पर भी भारतवर्ष में 4 जगह पर अमृत का कुंभ रखने का अवसर आया। एक बार हरिद्वार में, एक बार प्रयागराज में, एक बार उज्जैन में, और एक बार नासिक में। इसलिए सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति जब अमुक अमुक राशि पर योगा योग बनता है इनका, तब इन चारों स्थानों पर कुंभ का बड़ा भारी मेला लगता है। कुंभ का मेला, उस समय जो हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं उनको अमृत स्नान का पुण्य मिलता है, और जो त्रिवेणी में स्नान करेंगे प्रयाग में उनको अमृत स्नान का पुण्य होगा। जो उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे उनको अमृत स्नान का पवित्र पुण्य प्राप्त होता है, और उज्जैन में जो गोदावरी में स्नान करेंगे नासिक में उनको भी अमृत स्नान का फल मिलता है। ये कुंभ के मेले लगने का मूल कारण ये है। परंतु जैसे आप लोग हरिद्वार सब नहीं जा पाते कुंभ का मेला लगने पर, प्रयाग नहीं जा पाते, आपने यहाँ कलकत्ता बनाया, बम्बई बना ली, यहीं गोवर्धन घाट बना लिया, रामेश्वरम बना लिया, इसी तरह कुंभ का मेला भी यहाँ लगाओ। यहाँ की जो नदी समुद्रगामिनी है, अर्थात जो नदी समुद्र तक जाती हो, उस नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। गंगा तो नहीं है वो, पर गंगा की तरह उसको भी पवित्र माना गया है, जो नदी समुद्रगामिनी हो। इसलिए यहाँ
ऐसी नदी है, उसके किनारे पर कुंभ का मेला आयोजित किया जा सकता है। वो जो पर्व है, पंचांगों में पंडितों के पास लिखा हुआ कौन पर्व कब होता है, कुंभ का मेला, उसका प्रचार करो और उस समय अपनी स्थानीय नदी में स्नान करके उस कुंभ महापर्व के आनंद को यहाँ भी वो लोग उठा सकते हैं जो इतना लंबा व्यय करके हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन या नासिक नहीं जा सकते। उस पर्व को यहाँ मनाना चाहिए। अभी यहाँ पर्वों को मनाने की बहुत कमी है, नपे तुले पर्व मनाए जाते हैं और रक्षाबंधन मनाते हैं यहाँ, और ये विजयादशमी नहीं मनाते संभवतः, दशहरे का त्यौहार। होली मनाते हैं जरूर, फगवा गाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, वो मैं भी अनुभव किया है, साल भर रहा जब यहाँ एक बार, खूब रंग वंग खेले। पर नपे तुले त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर में। एक दिन भी ऐसा नहीं कोई त्यौहार ना हो जिस दिन, वर्ष में त्यौहार बहुत हैं, इसलिए अपने जो मुख्य मुख्य त्यौहार हैं उनको यहाँ समारोह पूर्वक मनाने के लिए जो यहाँ की पंडित काउंसिल है, विद्वान बुद्धिमान लोग हैं, उनको एक त्यौहार समिति बनाई जानी चाहिए। त्यौहार समिति अर्थात जो पर्व त्यौहार समिति उन पर्वों की लोगों को प्रेरणा प्रदान करे, पर्वों पर लोग इकट्ठे हों, उनके महिमा जाने, उसके द्वारा भी संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है। इसलिए कुंभ यहाँ भी मना सकते हैं। इस प्रकार देवता दानवों ने अमृत को भगवान के द्वारा अपने भाग्य परिश्रम के अनुसार प्राप्त किया। बोलो आनंद कंद भगवान की। इसके आगे के प्रसंग और भगवान के प्रादुर्भाव तक की कथा, यात्रा तो लंबी है परंतु समय की सीमा है। उस समय की सीमा में जितने प्रकरण सुनाए जा सकेंगे सुनाएंगे। कृष्ण भगवान के प्रादुर्भाव की कथा रात्रि को होगी और उत्सव मनाया जाएगा रात को। अरे झूला झूलाना और सोहर गाना। जो देवियां रात को आए, बेटा होने पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत रात को गाए जाने हैं। पहले से बता रहा हूँ, जो गाने वाली हों वो तैयार होकर के आवें, और कौन सा सोहर गाना है सो भी सोच करके आवें। ऐसा ना हो मौके पर के हम न जानीला। श्रीमन्नारायण अच्युतं केशवं राम